से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों परसेंटेज का पार्ट सेकंड वाला वीडियो मैं लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग सबसे पहले उसको जाकर देखिए, क्योंकि जीरो लेवल से बताया हूं। और यहाँ पे चलता हूँ नेक्स्ट टाइप पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में, और जो क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आते हैं उसके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। इस टाइप के भी क्वेश्चन नवोदय विद्यालय वाले में एंट्रेंस में आ सकते हैं परसेंटेज के। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये परसेंटेज का सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो आप लोगों को नहीं मिला है, आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि 4:5, यहाँ पे दिया 4:5, तो यक्स का मान पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है कि यक्स का मान क्या होगा। तो 4:5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5, और बराबर दिया है बराबर, और यक्स का मतलब यक्स होता है, यक्स का मतलब यक्स होता है, और इसके बीच पीछे लिखा परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटा 100। मैंने बताया था अगले वीडियो में। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी, अगर इसको क्लास मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो हमें बराबर लिख सकते हैं 4 × 100 और बटा 5 कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 5 × 1 = 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 20 दूना के 20 चौका 80, यानी कि 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आया, 80। आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हो दोस्तों। और नेक्स्ट टाइप में आता है क्वेश्चन एक इस तरीके का कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 500 है, जिसमें से 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो उस विद्यालय में कुल लड़कियों की संख्या बताइए। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाने के बाद कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगे, और उसी में से बोल दिया है कि अगर उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर 500 है और जिसमें से केवल 40% क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी। सवाल बोल रहा है यही कि यानी लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, और लड़के और लड़कियों को मिलाकर 500 लोग हैं, जिसमें से 40% कौन है, लड़के हैं। तो यानी 40% लड़के हैं। तो मान लेंगे हम कि लड़के कितने हैं, लड़के और लड़कियां। तो आपको बता देता हूं कि प्रतिशत में क्या बताया था कि किसी भी चीज को 100 मानकर ही लगाएंगे, किसी भी चीज को 100 मानकर ही लगाएंगे। तो यानी कि कितने प्रतिशत लड़के हैं, यानी 40% क्या है, लड़के हैं। तो 40% लड़के बना दिए हैं, यानी 40% लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी बची, कितने परसेंट, यानी 100% में से जब 40% लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी बची, 60% न बची, 60% बची। और आप लोगों को दिया है कि कुल कितने विद्यार्थी उस विद्यालय में, 500 है। तो यानी जो 500 दिया है वो 100% का मान दिया है, यानी कि 100% बराबर कितना दिया है, 500 दिया है। कितना दिया है, 500 दिया है। तो हम लोग यहाँ पे कितने का, 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% यहाँ पे लिख देंगे और बराबर, और इसको नीचे भेज देते हैं। तो यानी 500 बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1% बराबर कितना आ गया, 5। 1% बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। जब 1% बराबर 5 आ गया तो अगर लड़कियों की संख्या पूछेगा तो लड़कियों में गुणा कर देंगे 5 का, अगर लड़कों का संख्या पूछेगा तो लड़कों में गुणा कर देंगे। तो अगर पूछा है लड़कियों की संख्या तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या में 5 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जब 5 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अगर यहीं पे लड़कों की संख्या पूछा होता तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें भी 5 का गुणा करते तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, यानी 200। तो आप लोग अगर इसको मिलाओगे तो 500 के बराबर होना चाहिए। यानी स्कूल में टोटल कितने थे, 500 लोग थे। जब 500 लोग होंगे तो यानी 300 लड़कियां हो गई और 200 क्या हो गए, लड़के हो गए। तो 200 लड़के हो गए तो बराबर कितना आ जाएगा, 500। और वो बोला था स्टार्टिंग में कि सभी विद्यार्थी कितना है, यानी लड़कों और लड़की की संख्या मिलाकर कितना है, 500 है। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी टाइप में यहीं पे पूछ देगा कि अगर
स्कूल में इतने परसेंट लड़के हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ, लड़के लड़कों की संख्या बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप में मैं कराऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक स्कूल में 30% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 350 है, तो उस स्कूल में कितने लड़के थे, लड़कों की संख्या क्या होगी, और पूछ दिया कि उस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे। यानी कि क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई स्कूल था, उस स्कूल में 30% लड़कियां थी, 30% लड़के थे और उस स्कूल में 350 क्या थी, लड़कियां थी। तो पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी और स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे, यानी लड़की और लड़का मिलाकर कुल कितने होंगे। विद्यार्थी तो उन्हीं को बोलते हैं ना, जो लड़की और लड़का दोनों लोग जाते हैं तो सबको तो विद्यार्थी बोला जाता है स्कूल में। तो यही बोला कि विद्यार्थी कितने थे। तो आपको बताता हूँ कि स्कूल में कितने प्रतिशत लड़के थे। सबसे पहले लड़के लिख लेंगे, लड़के, और क्या लिख लेंगे इधर, लड़कियाँ। आप लोग को बताया हूँ कि सब में 100% मानकर करेंगे। तो यानी कि हमको पता है कि स्कूल में कितने प्रतिशत लड़के थे, यानी 30% लड़के थे। जब 30% लड़के थे तो लड़कियाँ कितनी परसेंट बच जाएंगी, लड़कियाँ बच जाएंगी 70%। यानी उस स्कूल में लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, पहले ही से देखने को मिल रहा है। तो जब लड़के 30% थे तो लड़कियां 70% हो जाएंगी, 70% हो जाएगी। और आप लोगों को यहाँ पे दिया है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 350 है। यानी कि 70% बराबर कितना दे दिया है, 350। यानी कि जब 70% बराबर दे दिया है 350, तो यहाँ पे 1% का मान निकालेंगे। किसका परसेंट का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे। जब 1% का मान निकालेंगे तो ये 70 फिर से नीचे चला जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 350 बटा के 70, ये हो जाएगा। और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 7 एक कम 7, 7 5 35, और यहाँ पे कितना आ गया, 1% बराबर कितना आ गया, 5। 1% बराबर 5 आ गया। तो अभी बोला है कि उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 5 का। तो यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे। यानी 30% लड़के थे, जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 150 लड़के हो गए और 350 लड़कियाँ हो गई। अब क्या बोला है कि उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब 150 लड़के थे और 350 लड़कियां थी, तो दोनों को जोड़कर नहीं बता देंगे कि यानी 150 लड़के थे और 350 क्या थी, लड़कियां थी। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 500। कितना जाएगा, 500। तो उस स्कूल में कितने कुल विद्यार्थी थे, 500 थे। आप यहाँ परसेंटेज से भी निकाल सकते हो। किसे निकाल सकते हो, परसेंटेज से भी निकाल सकते हो। जैसे आप लोग को दिया है कि 1% का मान कितना मिल गया है, 5 मिल गया है। 1% का मान 5 मिल गया है, 5 मिल गया है। तो आप लोगों से पूछा कि उस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे। कुल विद्यार्थी का मतलब कितने प्रतिशत होंगे, यानी उस विद्यालय में 100% विद्यार्थी रहे होंगे, 100% विद्यार्थी रहे होंगे। जब 100% विद्यार्थी रहेंगे तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा, यानी 100% का मान निकाल देंगे। जब 100% का मान निकालेंगे तो जब इधर 100 का गुणा करेंगे तो 5 में भी 100 का गुणा कर देंगे। जब 5 में भी 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 विद्यार्थी, 100% बराबर। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। अगर आप लोगों को यहाँ पे जोड़ना हो तो जोड़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे ये ऐसे निकालना होगा तो आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो 100% का मान भी। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप। आप लोग यहाँ पे टाइप डाल लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट टाइप है। यहाँ पे आप लोग एक तो फार्मूला मिल जाएगा, आय बराबर बचत प्लस खर्च। जैसे कि आय बराबर बचत प्लस खर्च को याद रखने का तरीका कैसे होगा, यानी कि मान लीजिए आपके घर पे कोई कमाता है, यानी आपके पापा कमाते होंगे या फिर आपके भैया कमाते होंगे, आपके चाचा, कोई भी कमाता है। कमाने के बाद क्या करते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं, कुछ पैसा क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। चले जाओगे आप टॉफ़ी खा लोगे। जैसे आपको ही कोई पैसा मिलता है,
तो आप लोग उसमें से 2 रुपया बचा लेते हो और 3 रुपया का टॉफ़ी खा जाते हो। ठीक उसी तरीके से यानी आय का मतलब क्या होता है, कमाई यानी कितना कमा रहा है, कितना अर्न कर रहा है, और बचत मतलब क्या होता है, बचाना, और खर्च मतलब होता है खर्च करना। तो यानी कि कोई कमा रहा है तो उसमें से अगर कितना इतना खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, सॉरी कितना, अगर इतना बचा लेगा तो कितना खर्च कर रहा है, अगर ये ऐसे ही सवाल आप लोग को मिलेंगे। तो यानी क्वेश्चन आप लोग को दिया है कि किसी व्यक्ति की आय 1 वर्ष में 20,000 रुपया है, यानी 1 वर्ष में कितना कमा रहा है, 20,000 रुपया कमा रहा है, और वह उसमें से 40% बचा ले रहा है। यानी जब 40% बचा ले रहा है तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि 100 रुपया में से अगर 40 रुपया खा जाएंगे तो 60 रुपया बचेगा ना। तो वही बोल रहा है कि 40% बचा ले रहा है, सॉरी जब 40% बचा ले रहा है, 40 रुपया बचा लेगा तो 60 रुपया क्या किया होगा, खा गया होगा या फिर कहीं खर्च कर दिया होगा। ठीक है, तो और शेष क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है, तो उसने कितना रुपया खर्च किया है, क्वेश्चन ये बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको फार्मूला पता होता है कि क्या होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्च, ये होता है। अब देखिए आपको बोला है कि कितनी आय थी उसकी, 20,000, यानी कि 100% अगर आप कमा रहे हैं तो 100% का मान कितना दिया है, 20,000। कितना दिया है, 20,000 दिया है। उसके बाद कितना बोला है कि बचत कर रहा है, 40% बचत कर रहा है। जब 40% बचत करेगा तो 100% में से जब 40% बचा लेगा तो कितना खर्च किया होगा, यानी कि 60% खर्च कर दिया होगा। क्या किया होगा, 60% खर्च कर दिया होगा। तो आप लोगों को बता दें कि जब 100% बराबर इतना होगा तो 1% का मान निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि किसी भी चीज़ को 100% मानकर ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा 100%, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 दिया है। 20,000 दिया है तो 1% बराबर क्या करेंगे, ये 100 नीचे चला जाएगा, तो 20,000 बटा कितना हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी 1% बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। 1% बराबर 200 आ गया। और आपसे क्या पूछा है कि उसने कितना रुपया खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया। तो खर्च का परसेंट पता है कि हमको कितना पता है, 60%। कितना पता है, 60%, यानी 60 में किसका गुणा कर देंगे, 60 में किसका गुणा कर देंगे, 200 का गुणा कर देंगे। कितना का गुणा कर देंगे, 200 का गुणा कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा कि कितना रुपया खर्च किया है। तो यानी 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 और कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे। यानी कि उसने कितना टोटल खर्च किया, 12,000 रुपया खर्च किया। जब 12,000 रुपया खर्च किया, कितना में से, 20,000 में से कमाई थी 20,000 और उसने 12,000 रुपया ख़त्म कर दिया, तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, यानी कि 20,000 में से 12,000 को घटा देंगे तभी ना बचेगा कि हाँ। तो अगर 20,000 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, उसने कितना बचत किया था, यानी 8,000 रुपया क्या किया था, बचत किया था। आपको जो चीज़ पूछेगा उसमें लाकर 1% का गुणा कर देंगे, आप लोग का सीधा वो आंसर दे देगा। तो आप लोग यहाँ से बचत भी निकाल सकते हो, खर्च भी निकाल सकते हो। अभी एक बचत पर क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग कॉपी पेन पर लिखोगे, ऐसे नहीं कि बस वीडियो देखकर ही काम चलेगा। कॉपी पेन उठाओ और लिखो और सोचो और समझो, ठीक है। ये भी आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यानी क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि किसी व्यक्ति की आय 16,000 रुपया है, यानी वो कितना कमा रहा है, 16,000 रुपया कमा रहा है, और दे देगा कि यदि वह 30% खर्च कर देता है, यानी 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 30% खर्च कर देगा, यानी 30 रुपया खा गया, तो 70 रुपया बचेगा। तो आप यहाँ पे 70 रुपया नहीं करिएगा, क्योंकि सवाल है, सवाल को परसेंट पर रख के लगाएंगे तब लगेगा। तो यानी जब 30%
30% खर्च कर दे रहा है तो शेष बचा लेता है। जब 30% खर्च कर देगा तो और बचबे नहीं करेगा, क्या होगा, तो वह कितने रुपए बचाएगा। यानी कि बहुत कंजूस था कि 30% खाली खर्च करके कितना बचा ले रहा है, 70% बचा ले रहा है। तो चलिए इसको करते हैं और बताते हैं कि कितना पैसा बचाया है। तो यानी कि सबसे पहले आप लोग लिख देंगे पहले क्या फार्मूला, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। ये होता है बचत प्लस खर्च। यानी आय हमेशा अपने आप में कितना होगा, 100%। कोई कमाई अपना कमाएगा तो 100% कमाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि कितना खर्च कर दे रहा है। देखो अब खर्च के नीचे लिखेंगे कितना खर्च कर दिया, 30% खर्च कर देगा। जब 30% 100% में से 30% खर्च कर देगा तो कितना बच जाएगा, यानी 70% क्या किया, ये बचा लिया। क्या किया, 70% बचा लिया। और आप लोग को बोला है कि उसकी आय कितना था, 16,000 रुपया, यानी कि 100% का मान कितना दे दिया है, 16,000 रुपया दिया है। तो यानी कि जब यहाँ पे 100% का मान दे दिया है 16,000 रुपया, तो 1% का मान निकालेंगे तो 16,000 बटा 1% का मान जब निकालेंगे तो कितना जाएगा, 16,000 बटा के 100, ये 100 नीचे चला आएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट गया। यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 160 आ गया। 1% बराबर 160 आ गया। तो जिसका बोला है उसमें क्या करेंगे, 1% को ले जाकर गुणा कर देंगे। तो यानी कि किसका बोला है, यानी बचत बोला है, कितना बचा रहा है, यानी क्या बोला है कि बचत बोला है कि कितना बचा लेगा। तो बचत यानी कि 70 में 70 दिया है, 70 बचा रहा है, 70 में क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। यानी 70 गुणे क्या कर देंगे, 160 कर देंगे। तो आपका 7 में गुणा कितना करना है, 16 गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 112 आ जाएगा। और कितना जीरो लगाएंगे, 2 जीरो बचा है तो 2 जीरो लगा देंगे। और अगर आप लोग यहीं से क्या करोगे, अगर पूछ जाएगा कि खर्च कितना किया है, खर्च कितना किया है, तो उसमें अगर 30 में गुणा कर दोगे सीधा, यानी कि 30 में किसका गुणा कर देंगे, 160 का गुणा कर देंगे। 30 में किसका गुणा कर देंगे, 160 का गुणा कर देंगे। तो कितना जाएगा, यानी 16 के 48, यानी कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाए, 2 जीरो लगा देंगे। आप यहाँ से इसको भी कर जाओगे। यानी कि 16,000 रुपये कमा रहा था तो उसमें से 30% खर्च किया, यानी कि कितना खाली खर्च किया, 8,800 रुपया खर्च किया। तो उसमें से कितना बचा लिया, यानी कि 11,200 रुपया उसने क्या किया है, बचा लिया है। यानी कि देख सकते हो कि वो अपना पूरा 4,800 में ही निपटारा कर लिया है और इतना क्या कर लिया है, सेविंग कर लिया है, अपने अकाउंट में बचा लिया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन पर चलते हैं, दे देगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने आय का 20% बचाता है, यानी कि कोई व्यक्ति था अपने आय का 20% बचा लिया और 48,800 रुपया खर्च कर दिया, यानी 48,800 रुपया क्या किया है, खर्च किया है। तो पूछ रहा है कि तो उस व्यक्ति की आय कितना था, यानी कोई व्यक्ति था अपने आय का क्या कर रहा है, 20% बचा लेता है, यानी 20% बचाया और 48,800 रुपया क्या किया, उसने खर्च कर दिया। तो बोल रहा है कि वो व्यक्ति कितना रुपया कमाता था, यानी उसकी आय कितनी थी। तो चलिए इस सवाल को कैसे करते हैं बताते हैं। फिर से आपको वही फार्मूला पे रखना होगा, यानी आय बराबर क्या होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्च, ये हो जाएगा बचत प्लस खर्च। और आप लोग को पता है कि आय अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। और यहाँ पे बचत का परसेंट दिया, यानी कि 20% क्या किया है, उसने बचाया है। जब 20% बचाएगा तो कितना परसेंट खर्च कर देगा, 80% खर्च करेगा। तो खर्च क्या लिख दे, 80%। जब 80% खर्च कर दिया उसने, तो उसके बाद आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है कि जो खर्च किया है कितना किया है, 48,800 किया है। यानी कि 80% बराबर हमको कितना मिल गया, 48,800।
ये दिया है 48,800, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब 1% का मान निकालेंगे, तो यानी 80% बराबर हमको दिया है 48,800 दिया है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, यानी 48,800 बटा के कितना कर देंगे, 8 कर देंगे, सॉरी 80 कर देंगे। तो 8 एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 8 से कटाएंगे तो 8 एकम 8 और 8 छेक 48 और 8 एकम 8, यानी कितना आ गया, 1% बराबर 610, यानी यहाँ पे एक जीरो बचा है तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। यानी 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर कितना आ गया, 610। 1% बराबर जब 610 आ गया है तो हमसे क्या पूछा है कि उसकी आय कितनी थी, उसकी आय कितनी थी, यानी कि 100% का मान क्या किया है, पूछा है हमसे, 100% का मान पूछेगा। तो यानी कि जब 100% निकालेंगे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1% को क्या करेंगे, 1% बराबर हमको यहाँ पे दिया है कितना, 610 दिया है, 610 दिया है, 1% बराबर 610 दिया है। जब 100% का मान पूछेगा तो 100 का गुणा कर देंगे तो 100% हो जाएगा, और जब उधर 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब उधर 100 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 का पारा एक बार पढ़ देंगे तो 61 का पारा पढ़ेंगे एक बार तो 61 आ जाएगा। और कितने जीरो बच गए, 3 जीरो बच गए, यानी 3 जीरो लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ की आय बराबर उसके कितना आ गया, यानी 100% आय होती है तो आय बराबर कितना हो गया, 61,000, यानी कि वह कितना रुपया कमाता था, 61,000 रुपया कमाता था, और उसमें से कितना खर्च करता था, 48,000 रुपया खर्च करता था, और 20% बचाता था, 20% क्या करता था, बचाता था। और आप लोग यहाँ पे 20% का भी मान निकाल सकते हो। 1% बराबर आप लोगों को 160 दिया है, जब 1% बराबर 160 दिया है तो इस 1% का गुणा कर देंगे इसमें, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, बचत भी निकल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी आप लोग को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको पूरी सहायता करेंगे हम। अगर नवोदय विद्यालय के अगर आप स्टूडेंट हो और अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसका जो जितना भी पूरा पढ़ा है उसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, आपको पूरे अच्छे तरीके से मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।